स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये क्या है, ये दिया हुआ समीकरण है और इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें दो घात होती है। इसको हम लोग दो घाती त्रिपद व्यंजक बोलते हैं, तीन व्यंजक है और दो की घात है। तो इसको सरल करने का आसान तरीका आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मालूम चलेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यक्स का गुणांक क्या है। यक्स का गुणांक यहाँ एक है, एक लिखा नहीं जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि एक नहीं लिखा जाता है। तो एक का गुणा अगर हम लोग 10 में करते हैं तो 10 ही आता है। यहाँ जो गुणांक रहता है उसका गुणा हम सबसे पहले इसमें कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 10 है तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, दो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या है, 3 आए। तो क्या आप लोगों को मालूम है क्या वो ऐसी दो संख्या क्या 5 और 2 हो सकता है? अगर हम 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 10 आता है और 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो 3 आता है। यहाँ सबसे पहले देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है। आप सभी लोग जानते होंगे अगर एक चिन्ह एक संख्या माइनस रहता है, अगर एक प्लस रहता है तभी गुणा करने पर माइनस आता है। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, माइनस है। बड़ी संख्या 5 है तो माइनस 5x ले लेते हैं और प्लस 2x ले लेते हैं और माइनस लास्ट में 10 ले लेते हैं। देखिए अगर हम लोग माइनस 5 और प्लस 2 करते हैं, अगर हम लोग देखिए माइनस 5 प्लस 2 करते हैं तो हम लोग के पास माइनस 3 निकल के आता है। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि जो माइनस चिन्ह है वो 5 है, 5 संख्या बड़ा इसलिए माइनस लगता है। तो आप सभी लोग ये बात जानते होंगे। तो यक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग यक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ यक्स माइनस 5 बचेगा, इसमें से 2x 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ यक्स माइनस 5 बचेगा। दोनों कोष्टक में सेम है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, यक्स माइनस 5 कॉमन होगा और इसमें बचेगा यक्स प्लस 2 बचेगा। तो इसको अगर हम बराबर जीरो इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास यक्स माइनस 5 बराबर जीरो आता है, तो यक्स का मान 1 निकल के आता है 5। ये एक यक्स का मान 5 निकल के आया। अगर इसमें हम लोग करते हैं तो यक्स प्लस 2 करते हैं, बराबर जीरो इक्वेट करते हैं तो यक्स बराबर 2 इधर जाता है तो माइनस 2 निकल के आता है। तो हम लोग पास यक्स का दो मान निकल के आया, एक